नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से साकेत विद्यालय परिवार में स्वागत है। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ थोड़ा बहुत हालचाल हो जाए, क्योंकि 2 चैप्टर निकल चुका है। पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है? अच्छा ही होगा जहां तक आशा है मुझे। और सब लोग घर पर खूब परिश्रम कर रहे होंगे। तो मैं फिर एक बार 10 का क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। बीच में कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं मिल पाया, तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। आज मैं लेके आया हूं आपका चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का, और इस चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक आपने कभी कहीं पढ़ा होगा, 8th पढ़ा होगा, 9th पढ़ा होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक क्यों कहा जाता है सबको पता होगा। जिसको नहीं पता फिर से सुन ले। ऐसा चर जिसके घात 1 होता है। कितना होता है? घात 1 होता है, उसे हम कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे मान लेते हैं ये 2x है और +3 इक्वल टू कितना है? ये x - 3 है। तो x तो एक ही है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक दाहिना होता है, एक बायां होता है। तो देखेंगे यहां पर x है, एक वेरिएबल में है। इसको क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल का जो इक्वेशन है, अर्थात रैखिक समीकरण। तो कहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले को एक तरफ कर लेते हैं। इसको यहां ले आएंगे तो 2x - x हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -3 - 3। तो दो में से एक निकल x इक्वल कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो अगर एक चर वाला है तो उसके कितने हल होंगे या कितने मान होंगे? उसके एक ही मान होंगे। कितने मान होंगे? एक ही मान होंगे। कितने मान होंगे? एक मान होंगे। अगर यहीं पर अगर 2 चर की बात कर रहे हैं, 2 चर वाले, जैसे एक x हो गया, दूसरा क्या हो गया? y। जब 2 चर वाला हो गया तो इसके कितने मान हो जाएंगे? 2 मान हो जाएंगे। कितने मान? एक मान x का होगा, दूसरा मान किसका होगा? y का होगा। क्या होगा? दूसरा मान y का होगा। अगर हम मान लें x एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति a है, एक व्यक्ति कितना है? b। दोनों को मिला के मान लें, दोनों को मिला करके इसके पास टोटल कितने? 50 रुपए हैं। a और b, एक व्यक्ति a है, एक व्यक्ति क्या है? b है। एक व्यक्ति a है, दूसरा व्यक्ति क्या है? b है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों के पास कुल पैसे कितने हैं? 50 रुपीज हैं। अब मुझे ये नहीं पता है a के पास कितना है, b के पास कितना है। हो सकता है दोनों के पास 25 रुपए हो सकता है किसी के पास 40 हो, किसी के पास 10 हो सकता है किसी के पास 30 हो, किसी के पास 20 हो सकता है किसी के पास एक भी ना हो और दूसरे के पास क्या हो? पूरे 50 हो। ऐसा हो सकता है। तो हमने कह दिया, माना x के पास x रुपीज और b के पास कितने रुपीज? y रुपीज। ठीक है, अलग अलग है। एक व्यक्ति a के पास कितना रुपया है? x रुपया है, और b के पास कितने हैं? y रुपया। अगर दोनों के रुपये को जोड़ दिया जाए, दोनों के रुपए को जोड़ दिया जाए, किसके बराबर हो जाएगा? 50 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। तो एक प्रकार का क्या बन गया? ये जो रिलेशन बन के आया, इसको बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। कितने चर वाला हो गया? 2 चर वाला हो गया। x + y, x दूसरा चर है और y दूसरा चर। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए इसके कुछ व्यापक समीकरण होते हैं। से हमने एक बनाया,
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या है, ये जो x है जो y है ये क्या है, चर है। ये एक चर का है, ये दूसरे चर का, ये एक चर है, ये एक चर, ये क्या है, दूसरा चर है। तो दो वेरिएबल का हो गया, टू वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल का हो गया। अब जहां a और b है, जहां a और b है, अगर a बराबर 0 कर दें, b बराबर 0 कर दें, अगर a की जगह पे 0 कर दें, a इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो सब बुरा कर दे तब क्या आ जाएगा, 0। केवल क्या बचेगा, c बराबर 0। क्या इस कंडीशन में दो चर वाला समीकरण होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि a और b नॉट इक्वल 0। यदि a और b का मान 0 हो गया तो दो चर वाला समीकरण रैखिक समीकरण बनेगा नहीं, ठीक। या इसका स्क्वायर कर दे या तभी 0 ना हो, ठीक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा, तो एक चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक है, ये है दो चर वाले, ये इसको बोलेंगे क्या, x का गुणांक a है, y का गुणांक b है, लेकिन c क्या है, कांस्टेंटर में क्या है, c इज द कांस्टेंटर, c इज द कांस्टेंटर। c क्या है, एक नियत संख्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, अर्थात जिसमें x ना हो, जिसमें x ना हो उसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर की बात हो गई, हमने जान लिया दो चर क्या होते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। जब युग्म मतलब होता है जोड़ा तो शुरू करते हैं, क्या है, से ये दो चर वाला एक है, तो अगर इसी के समान एक और हम मान लें दूसरा, तो हम कहते हैं क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कहेंगे दोनों सेम है, दोनों सेम है। x y तो सेम हो सकता है, बट ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा, क्योंकि x y दोनों क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, लेकिन जो उसके गुणांक है और कांस्टेंट टर्म होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर हमें रैखिक समीकरण युग्म मानना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपको लेट करना है, ये आपको क्या करना है, मानना है, ठीक। ये चीज आपको मानना है। चलिए, अब जैसे मान लिया अगर आपको इक्वेशन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जो उसके पास 50 रुपए है, वो मार्केट लेकर जाता है। कोई व्यक्ति 50 रुपए मार्केट लेकर जाता है, कुछ सामान इसमें से कुछ सामान x रुपीज कुछ सामान, कितना सामान, कुछ सामान मान लेते हैं 10 रुपए पर किलो, यानी हमने मान लिया x सामान, ऐसा बोले कोई x सामान है, यह x सामान 10 रुपए प्रति केजी, y सामान या y रुपए में y सामान 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी खरीदा। तो कुल कितना, अगर x सामान, अगर एक सामान 10 रुपया में है,
अगर एक सामान 10 रुपया में है तो एक्स सामान कितना होगा, 10x हो जाएगा। अगर एक सामान y रुपए का है, एक सामान y रुपए का है तो सॉरी एक सामान 5 रुपए का है तो y सामान कितने का हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे कुल रुपया कितना, 50 तो लग गया है, 50 में तो खरीदा है, तो एक प्रकार का हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार का है तो मान लेते हैं एक्स सामान खरीदा है, लेकिन एक सामान मान लेते हैं 5 रुपए का है या 2 रुपए का है। एक सामान 2 रुपए का है तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। मान लेते हैं ये 20 है, एक सामान y रुपए का, तो 20 सामान कितने का हो जाएगा, 20y, और दोनों को जोड़ो तभी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। अब समीकरण जो दो चर वाले समीकरण हो गए वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं 3 प्रकार के, उसको बताएंगे हम। तो मान लिया हमने, मान लिया दो रैखिक समीकरण युग्म है, एक है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है, ये हमारा एक है, इक्वेशन एक है, इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब हम करें बात करें, या तो ये दोनों रेखाएं पहली कंडीशन, या दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, ऐसा कर सकते हैं। काटती है, बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद कर सकती है। दूसरा, दोनों रेखाएं या कैसे, दोनों रेखाएं कैसे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अब आपको पता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अर्थात क्या होगी, इसको बढ़ा, ये दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं को बढ़ा देंगे, कहीं कटेंगी, जब नहीं कटेंगी अर्थात समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। तीसरा क्या होगा, अर्थात दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, समपाती हो सकती हैं। दोनों रेखाएं समपाती हो सकती है। समपाती होने का मतलब बता दे रहे हैं अभी, एक मिनट। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटने का मतलब हो सकता है एक रेखा ये हो, दूसरा रेखा ये हो, यहाँ एक जगह पर काट रहा है। समांतर होने का मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं ऐसे हो सकते हैं, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटे। संपाती का मतलब क्या होगा, एक रेखा ऐसा कोई है, मान लेते हैं एक रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा इसी पर, एक रेखा ये है, कोई दूसरी रेखा, मान लो ये रेखा ये है, तो दूसरी रेखा उसी पर आ जाए, अर्थात उसी पर आ जाए, ऐसे इसी पर स्थित हो। एक रेखा उसी रेखा पर ही क्या हो जाए, स्थित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, संपाती। जैसे 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए या 10 रुपए का सिक्का ले लीजिए, 10 रुपए दो सिक्का एक दूसरे के ऊपर रखिए, देखिए सेट हो जाता है, पूरा ढक लेता है कि नहीं ढक लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम, संपाती हो गया। क्या हो गया, संपाती। तो इसका कंडीशन और कंडीशन है, संपाती कैसे, सर्वांशम भी कहेंगे, लेकिन हमको यहाँ क्या पढ़ना है, संपाती पढ़ना है। लेकिन क्या हम कैसे बताएंगे कि एक बिंदु पर काटती हैं, कैसे हम बताएंगे कि ये एक बिंदु पर काटती हैं, कि समांतर है, कि दोनों रेखाएं समपाती हैं, कैसे बताएंगे।
कोई टेक्निक तो होगा। इनको हम दो प्रकार से, इनको हम कितने प्रकार से, दो प्रकार से बता सकते हैं। कौन? एक तो हम ज्यामितीय विधि द्वारा और दूसरा इनके गुणांकों के द्वारा। किसके द्वारा? गुणांकों के द्वारा। तो पहले हम इनके हम ज्यामितीय निरूपण के विधि से हम देखेंगे ये रेखाएं समांतर हैं कि समपाती हैं, क्या है, तब देखेंगे। इसके बाद और इसी बेस पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। जब अगले में चलेंगे हम तो हम इनके दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुणांकों के आधार पर देखेंगे कौन सा समपाती है, कौन सा एक बिंदु पर काट रहा है और कौन सा समांतर है। ठीक है, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है? जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा है, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है। अखिला, अखिला जो चैप्टर का स्टार्टिंग, इसको आप पूरा ध्यान से पढ़े तभी समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल वहीं से लिया गया है, पूरा नहीं दिया गया। जो आप भूमिका दिया गया, प्रस्तावना दिया गया है इसकी स्टार्टिंग में, उसको आप पढ़िएगा तब ये एग्जाम्पल नंबर आपका समझ में आएगा। तो अगर वीडियो को हमारे देख रहे हैं आप तो बुक जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए नहीं नोट करते हैं, समय ज्यादा लगेगा। समय बचाने के लिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, समय बचाने के लिए हम क्वेश्चन क्या कर देते हैं, पढ़ देते हैं। तो हम भी विश्वास और आशा है कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बुक लेके जरूर बैठेंगे। अखिला मेले जाती है, मेले में जाती है, वो कितने रुपए? 20 रुपए लेकर जाती है। और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। कोई चरखा लगा हुआ मेले में, ऐसे करके कोई चरखे की सवारी, या मान लेते हैं जो झूला वगैरह लगा रहता है वो, और एक हुपला कोई खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर समीकरण, वहां पर जब आप पढ़ेंगे कह रहा जो सवारी की जो हुपला की संख्या है वो सवारी की क्या है? आधी है, ऐसा कुछ कहा गया है उसमें। तो माना हुपला की संख्या, जो हुपला खेल खेलना चाहती, माना हुपला खेली x बार, y बार, और जो सवारी की संख्या मान लेते हैं क्या है? x है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x/2। कहने मतलब क्या है? थोड़ा डायरेक्ट समीकरण बना दे रहे हैं हम, आपसे फिर बता दे रहे हैं कि इसका जो शुरुआत का इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब उसमें क्या प्रस्तावना भूमिका है, पढ़िएगा, वो क्वेश्चन वहीं से दिया गया है। ठीक है, कह रहा है सवारी की संख्या और हुपला की संख्या। कहते हैं हुपला की संख्या है, सवारी की संख्या कितनी है? आधी है। तो मान लेते हैं जो सवारी को माना है, तो सवारी की संख्या क्या है? x है, और जो हुपला का जो खेल है वो कितना है? y। कहते जो y है, जो हुपला है, किसकी? सवारी की आधी है। पीछा गुणा कर, आधी मतलब आधी को दो, आधा का मतलब क्या? जब किसी में 2 से भाग कर दिया जाए तो आधा हो जाता है। पीछा गुणा कर दें, क्या कर दें? तिरछा गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y, 2y बराबर x। और इस 2 प्लस 2y इसको उठा के यहां कर दें तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि अगर इस पर एक सवारी पर 3 रुपए, एक सवारी पर 3 रुपए खर्च कर रही है और एक हुपला पे कितना खर्च कर रही है? 4 रुपए खर्च कर रही है। इसका मतलब ये हो गया, जब एक सवारी पर 3 रुपया, तो एक सवारी है, x बार कितना हो जाएगा? ये 3x प्लस एक हुपला पर 4 रुपए खर्च कर रही है, तो y हुपला कितना हो जाएगा?
4y और कुल कितना लेके गई है 20 रुपए। कितना लेके गई है 20 रुपए। हमारे पास क्या बन गए 2 इक्वेशन बन गए। क्या बन गए 2 इक्वेशन बन गए। तो अगर ये चीज आपको समझ में आया होगा तो मैं इन इक्वेशनों को यहां लिख ले रहा हूं। हमारा पहला है x माइनस 2y इक्वल टू 0 फर्स्ट हो गया और हमारा हो गया ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 हो गया। इसको क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, बाकी इसको मिटा देते हैं हम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये दोनों समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे कि संपाती होंगे कि समांतर होंगे, कैसे बताएं। अब इनको क्या करना है हमको ज्यामितीय जिसको बोलते हैं ग्राफीय विधि। किस विधि में ग्राफीय विधि से हमको क्या करना है इसको दिखाना। ठीक है आगे बढ़ेंगे। और ग्राफीय विधि से दिखाने के लिए आपको करना क्या है आप जानते ही हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष, इधर के +1 +2 +3 +4 +5 जैसी आपको जरूरत पड़ेगी वैसे कर लीजिएगा। -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5 +1 +2 +3 +4 +5 जैसा भी होगा जितनी आवश्यकता होगी उतना हम क्या कर लेंगे। लेकिन हाँ यहां पर देखिए कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन आप जब भी ग्राफ में ये ग्राफिक विषय हल करिएगा ग्राफ का एक कॉपी ले लीजिएगा, उस पर बनाइएगा, आपका वो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। यहां पर क्या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट पॉइंट ना मिल पाए। नहीं मैं कह दूं ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जब वो आपके ग्राफ पर नहीं बनेगा तो कहेंगे सर ने गलत बताया। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग हो सकता है कि रफ्कार है अपना हाथ से बना, लेकिन जब आप पटरी पेंसिल और जब ग्राफ के पेपर पे आप ग्राफ खींचेंगे आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। ठीक है चलिए, तो ये x माइनस 2y है, इसको फिर यहां कर देते हैं कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा ये 2y, इसको उठा के यहां कर देते हैं। तो यहां एक हम बना देते हैं सारणी। क्या बना देते हैं सारणी। यहां x हो गया, यहां क्या हो गया y। अगर हम y की जगह पे 0 रख दें, कितना रख दें, अगर हम y की जगह पर 0 रख दें तो देखिए x बराबर कितना है 2y है, x इक्वल टू कितना 2 गुणे 0, y की जगह पे 0 रख रहे हैं, 0 वाले खाने में लिख रहे हैं तो 2 शून्य शून्य, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आया, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अगर हम यहाँ पर यहीं पर x इक्वल टू 2y है, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x के जब y की जगह पर 1 रख देंगे तो y के खाने में लिखेंगे तो 2 का नाम 2, इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर 0 y बराबर 0, जहां पर दोनों रेखाएं करती है उसको क्या बोलते हैं हम मूल बिंदु। मूल बिंदु हमेशा कहां से शुरू होता है 0 से शुरू होता है, मूल बिंदु हमेशा 0 से शुरू होता है। तो मूल बिंदु 0 का 0 तो यहीं पर हो गया, x पे 2 दूरी y पर 1, x पे कितना, x पे देखिए 2 यहाँ है, y पे कितना 1, यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे हम ज्वाइन करा देंगे ऐसे, थोड़ा ऐसे खींचिएगा। हम कह रहे हैं पटरी पेंसिल से आप खींचेंगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा। इसका नाम कह देते हैं, जहां पर ये है यह कितना है 2,1 है, यहाँ पर यह मूल बिंदु है, ओरिजिन है 0,0, तो पहले का कार्य खत्म हो गया। दूसरे का इसी प्रकार चाहे अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, चाहे x को ट्रांसफर कर दीजिए चाहे y को ट्रांसफर कर दीजिए, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे वही होगा आपका, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे वही होगा। आपकी मर्जी, जिसको करना चाहे उसी को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम x को कर दे रहे हैं, हम y को कर दे रहे हैं, आप x को कर दीजिएगा। ये कितना है +4y में यहाँ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 3 = 20 माइनस 4y, ये यहाँ 3 तो क्या हो जाएगा भाग, हो जाएगा 20 माइनस 4y/3।
फिर यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक हम टेबल बनाएंगे, ये x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा y। फिर वही काम, यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू रखना है, यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू रख दीजिए ताकि 3 से भाग देने में आसानी हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई वैल्यू रखा जाए कि जिसे डेसिमल में ना जाए, किसमें जाए, डेसिमल में ना जाए। अगर हम y की जगह पर 5 रख दें, कितना रख दें, अगर y की जगह पर 5 रख दें, देखेंगे यहाँ पर अगर y की जगह पर 5 लिखे 20 माइनस 4 गुणे 5 बटे 3 और 5 चौक 20, 20 माइनस 20 बटे 3, 0 बटे कितना, 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ 5 रख दूं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और पॉइंट लेंगे, एक और पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं। यहां पर आप सोच बताइए ऐसा क्या वैल्यू दिया जाए। अगर हम y की जगह पर 2 रख दें, अगर y की जगह पर कितना रख दें, 2 रख दें, ये हो जाएगा कितना, 20 माइनस 4 गुणे 2 बटे 3, तो 20 माइनस 4 गुना 8 बटे 3 और 20 में से 8 निकलेगा 12 बटे 3, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 4 हो गया। अब x पे 0, y पर 5, x पे 0 कहीं नहीं है, y पर 5 लेकिन धनात्मक यहां मिलेगा, इसका नाम दे देंगे b, ये हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। x पे 4 दूरी, x पे 4 यहाँ धनात्मक दिशा में है और y पर कितना है 2, y पर 2 यहाँ है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएं, यहाँ से इसको ले जाएं, यहाँ पर ऐसे, इसका नाम दे देंगे बिंदु C, इसका नाम हो जाएगा 4,2। अब देखेंगे यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, ऐसा कुछ बनेगा, मान लीजिए यही है। अब देखेंगे दोनों रेखाएं कहां काट रही हैं, ये दोनों रेखाएं कहां काट रही हैं, ये दोनों रेखाएं देखिए यहां पर काट रही हैं, यहां पर काट रही हैं। तो अगर हमने कहा अगर इस प्रकार से काटती है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी, अर्थात वो एक बिंदु पर काट रही हैं। देखिएगा यहां पर ये एक बिंदु पर नहीं काट रही हैं। अब आपका अगर आपका ग्राफ का पेपर होता, हम देखते ये यहां से ये डिस्टेंस ये कहां पर जा रहा है, जहां पर काटता वही उसका क्या हो जाता, कटान बिंदु हो जाता। क्या हो जाता, कटान बिंदु हो जाता। जैसा कि आपके पुस्तक में क्या लिखा है, 4,2 लिखा है, 4,2 ही आया है। तो हमने यही कहा था, क्या कहा था हमने यही कहा था कि आप अगर अपने ग्राफ बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा। हाँ इतना अंतर हो सकता है, यहाँ पर उसने क्या यहाँ पर 0 y का वैल्यू 0 लिया था, 20/3 आया, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, हमने ऐसा कोई वैल्यू रखा था कि 0 के बराबर को लगा के आप 3 ऐसे का डिवाइड करें तो क्या आता है, एक नंबर आ जाए। तो अगर वो आया तो जहां पर दोनों रेखाएं काटेंगी वही उसका कटान बिंदु होगा। जो पॉइंट यहां से यहां पर नापने पे आएगा। अगर आप वो दोनों पॉइंट अगर पूरे इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका एक क्या है, हल होता है। क्या होता है, हल होता है। जैसे पुस्तक में आपको दिया गया 4 और 8 दिया गया, हम उसी को मान लेते हैं। आप ग्राफ में जरूर बनाइएगा, आपका एग्जैक्ट मान निकल के आएगा। हो सकता है कि 4,2 या 2,4 क्या हो, 4,2, इसे 4,2 आया है। अगर हम ये देखिए हमारा कितना 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 20 है। अगर ये जो पहला पॉइंट x का होता, दूसरा किसका होता, y का। अगर हम x के जगह पर 4, y की जगह पे 2, तो 3 गुणे 4 और प्लस 4 गुणे 2 बराबर 20, 3 चौक 12 प्लस 8 बराबर 20, तो 20 बराबर 20। तो ये इसका वैल्यू हो गया। लेकिन ये नहीं पूछा था x और y के वैल्यू कितने होंगे। इक्वेशन
समीकरण सॉल्व करने की आगे हम बढ़ेंगे तो हमको कई विधियां मिलेंगी। प्रतिस्थापन मिलेगा, विलोपन मिलेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात वज्र गुणनखंड विधि मिलेगा। 3-4 प्रकार के हैं जिनको हमें क्या करना है, सीखना है। तो यहां पर हमको ये पता करना था कि ये किस प्रकार के समीकरण हैं, प्रतिच्छेदित हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। यहां से आपको ये पता चला ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। तो इसी कड़ी में हम बढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है उसको भली भांति से देख लेते हैं, अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपके मन में कोई सवाल या कंफ्यूजन या डाउट ना रह जाए। एग्जाम्पल नंबर 2। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला आप स्टेशनरी की दुकान जानते हैं जहां रबर वगैरह का कापी किताब वगैरह मिलते हैं, स्टेशनरी की दुकान है, खैर आप भी जानता है। रोमिला एक स्टेशनरी दुकान में गई, 9 रुपए में 2 पेंसिल। कितने? ये दुकान में गई, कितने रुपए? 9 रुपए में, 9 रुपए में 2 पेंसिल 3 रबर। दो पेंसिल 3 रबर खरीदी। कौन कौन खरीदा? रोमिला खरीदी। कौन खरीदा? रोमिला ने दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल 3 रबर खरीद लिया। और उसकी सहेली सोनाली ने, रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल, उसकी एक सहेली सोनाली है, उसकी एक सहेली कौन है? सोनाली है। जब उसके पास गई और देखी कि उसके पास नए तरीके के पेंसिल और रबर हैं, तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि ये 18 रुपए में 4 रबर, 4 पेंसिल, 6 रबर खरीदी। 4 पेंसिल 6 रबर खरीदी है। खरीद लिया उन्होंने 18 रुपए में, उसके दुगने रेट में। ये दो पेंसिल 3 रबर 9 रुपए में और 4 पेंसिल 6 रबर। अर्थात जाहिर सी बात है भाई, सामान भी दुगना है तो रुपया दुगना होगा ही, जाहिर सी बात है। तो हम अब आगे क्या पूछ रहा है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें यह नहीं पूछा है कि एक पेंसिल 1 रबर का दाम कितना होगा, लेकिन सिर्फ इतना पूछा है, उसमें कि इसमें इतना पूछा है कि बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। इसमें एक्स और वाई का मान, मतलब एक पेंसिल या 1 रबर कितने में खरीदा, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। तो हमें पता नहीं है कि एक पेंसिल कितना है, 1 रबर। माना एक पेंसिल 100 रुपए में है और 1 रबर कितना है, वही पेंसिल वही रबर, यहाँ x, यहाँ कितना हो जाएगा y। देखिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, तब आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो एक पेंसिल x रुपए में 2 पेंसिल कितना हो जाएगा, 2x। 1 रबर y रुपए में तो 3 कितना हो जाएगा, 3y। कितना रुपया? 9 रुपए के बराबर। ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से मिल गया, एक इक्वेशन यहां से मिल गया। बस इतने दिक्कत है हमें, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर हम इक्वेशन बना ले गए, अगर हम इक्वेशन
बना ले गए, सवाल लगाना आसान हो जाएगा। जायज बात है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। माना एक पेंसिल का दाम x रुपया तथा एक रबड़ का दाम y रुपया है। ठीक, माना एक पेंसिल का दाम x रुपया तथा एक रबड़ का दाम y रुपया है। 2x + 3y = 9 हो गया, 4x + 6y = कितना हो गया, 18 हो गया। दो इक्वेशन मिल गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां लिख लेते हैं 2x + 3y = 9, ये फर्स्ट है। और ये कितना है, 4x + 6y = 18। इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड है। तो पहले यहां पर हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ को बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 चलिए हम एक को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x = 9 - 3y, या x = हो जाएगा 9 - 3y अपन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनाएगा, मैं एक टेबल बनाऊंगा। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर हम y की जगह पे 3 रख दें तो 3 3 का 9, 9 में से 9 निकलेगा, 0 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला यहां पर y का ऐसा कोई वैल्यू रखें, y का ऐसा कोई वैल्यू रखें ताकि उसका कोई वैल्यू मिल जाए। तो यहां पर अगर हम ऐसा कोई वैल्यू रखें, बिना अब बटे में रखे कोई संख्या मिलेगी नहीं। तो अगर हम y की जगह पर 0 रख दें, अगर y की जगह पे 0 रख दें तो 3 0 0, 9 में से 0 निकलेगा, 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। यहां से इस प्रकार दूसरा देख लेते हैं। 4x = 18 - 6y, या x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा 18 - 6y अपान हो जाएगा 4। ये हो जाएगा x हो जाएगा 18 हो जाएगा y। अब यहां पर क्या करें हम, यहां पर क्या करें, अगर हम y की जगह पर 3 रख दें, अगर y की जगह पर 3 रख दें तो 6 3 18, 18 में से 18 निकलेगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा। यहां पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें, बताइए। अगर y की जगह पर 1 रख दिया जाए, अगर y की जगह पर 1 रख दें, 6 का नाम 6 6, 18 में से 6 निकलेगा, 12 हो जाएगा, और 12/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसा कुछ बन गया हमारा। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे हम 0,3, x पे 0 y पे 3, x पे 0 यहां पर हो गया, y पर 3 प्लस में यहां हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया 0,3 हो गया। x पे 4.5, 4.5 मतलब 4.5, x पर 4.5, 4 देखिए 4 और 5 के बीच में जाएंगे 4.5 होगा। और ये y पर कितना, y पर 0, इसका नाम हो गया, ये हो गया 4.5, दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ये मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये x कितना हो गया, ये x पे 0 y पर 3, ठीक है, x पे 0 y पर 3 वही भी हो गया हमारा, x पे 0 फिर y पर 3 वही पॉइंट हो गया जो हमने यहां पर एक पॉइंट कम हो गया। दूसरा है क्या है, x पे 3, x पे 3,
x पर 3 और y पर कितना हो गया 1। अगर x पे 3 कर दें और y पर कितना कर दें 1, अगर इन दोनों को ऐसे मिलाएं, जब ये इसी पर नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर ये पॉइंट यही पहला पॉइंट यहां था, दूसरा पॉइंट यहां था वही, तो फिर इसी को इसी पर मिलाएं तो वही पॉइंट हमारा क्या उसी रेखा पर ही चला जाएगा। उसी रेखा से अगर होकर जाता है तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रेखा को बोला जाता है संपाती रेखाएं। कौन रेखाएं? संपाती रेखाएं। जो ये इस प्रकार के समीकरण है, ये किस प्रकार के हैं? ये क्या है? संपाती रेखाएं हैं। तो रेखा 1 रेखा 2 के जो रेखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर से ही होकर जाती हैं, इसलिए उन्हें कौन सी रेखा कहेंगे? संपाती रेखा कहेंगे। कौन रेखा कहेंगे हम? संपाती रेखाएं। तो मैं इसी कड़ी में इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? 2 रेल की पटरी है। अरे भैया 2 रेल की पटरी, आप जानते हैं 2 रेल की पटरी क्या होती है? समांतर होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। अगर एक दूसरे को अगर कभी काट ली तो जान लीजिए ट्रेन हादसा होना तो कंफर्म है। जब रेल की पटरी का नाम ले लिया है तो रेल की पटरी समांतर होगी, तो ये रेखा भी क्या होगी? समांतर होगी। जरा हम देख लेते हैं। एक रेखा कितना दिया गया है? पहला है x + 2y - 4 = 0, x + 2y - 4 = 0, यही तो है। इस -4 को यहां कर देंगे, ये पहला है, इसको यहां कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये x + 2y = 4, माइनस से ज्यादा के प्लस में हो जाएगा, ये +2y ज्यादा के माइनस हो जाएगा, x = कितना? 4 - 2y। यहाँ बना दीजिए आप एक चार्ट टेबल बना दीजिए, यहाँ x लिख लीजिए, यहाँ y। अगर यहाँ इसका मान कितना रख दें? अगर y का मान 1 रख दें तो 2 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू कितना रख दें? अगर इसका वैल्यू y का वैल्यू जो है 2 रख दें तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से बन गया। अगला क्या है? 2x + 4y, 2x + 4y - 12, -12 = 0। ये हो जाएगा 2x + 4y = 12। इसको यहां कर देंगे 2x + 12 - 4y, x = हो जाएगा 12 - 4y/2। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? एक टेबल बना देंगे ऐसे, x हो गया, एक क्या हो गया? y हो गया। अगर यहाँ पर हम y की जगह पर 0, अगर y की जगह पे 0 रख दें तो 4 शून्य शून्य 12 में से 0 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हम y की जगह पर 1 रख दें, 4 के नंबर 12 में से 4 निकले 8, और 2 को 8 4 हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3। हमने कहा है ये अनुमानित ढंग से बन रहा है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे आपका एग्जैक्ट बनेगा। ये मत कहिएगा कि सर जी का नहीं बन रहा है, बनेगा। या तो हम भी पटरी ले लें, स्केल ले लें और ये मार्कर से पूरा खींचे, तब तो हमारा समय बर्बादी हो जाएगा। सिर्फ आपको हम गाइड कर रहे हैं, आप ऐसा करिएगा तो आपका ऐसा बन जाएगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, अगर आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ के पेपर पर ही बनाइएगा, ताकि आपका जो डाउट हो दूर हो जाए। या आप स्केल के माध्यम से लाइन जो डिस्टेंस गैपिंग होगा ऊपर इक्वल होना चाहिए, इस बेस पर आपका पूरा एग्जैक्ट सही बनेगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ एक कम है, यहाँ थोड़ा है, यहाँ ज्यादा हो गया, तो दिक्कत है ना हमारे लिए। तो अगर हम इसको उतना एकदम बढ़िया से नाप के बनाएंगे तब तो हमारा समय अधिक लगेगा। तो
देखते हैं x पे कितना है 2 है, x पे कितना है 2 है, x पे 2 है, y पर 1 है, यहां मिलेगा ये पॉइंट, यहां 2 का 1 हो गया। x पे 0 है, x पे 0 है, y पर 2 है, ये पॉइंट मिल गया 0 का 2, दोनों को मिला दीजिए, ऐसे मिल गया। यहां से जहां दोनों पॉइंट मिलेगा वहीं से मिलाना हमको। x पर 6 है, x पर 6 है, y पर 0 है, अर्थात हो गया 6 का 0 हो गया। ये x पर कितना है, x पर 4 है, x पर 4 है, y पर कितना है 1 है। x पर 4 है, y पर कितना है 1 है। x पर कितना है, x पर 4 है, y पर कितना है 1 है, ऐसा कुछ करके है 1 है, ये बन गया। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर दोगे, थोड़ा इसको इधर यहां कर दे रहे हैं, यहां इसको मान ले रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं ऐसे मिलाएंगे आप, ऐसे ऐसे चले जाएंगे। ये हो गया कितना 6 का 0 हो गया, ये कितना, ये 4 का 1 हो गया। तो देखेंगे क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगी, नहीं काटेंगे। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये जो दोनों समीकरण रेखा, जो दोनों रेखीय समीकरण की युग्म है, ये किसको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं क्या है, समांतर है। तो आपके इस लेक्चर में आज इतना ही, संपाती, समांतर और क्या बताया गया है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तीनों आपका हो चुका है, तीनों हो चुका है। तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा आपका 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन क्षमा चाहूंगा, इसलिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि जो आपके ग्राफ हैं एग्जैक्ट पटरी या इसके लेके मैं बनाता तो वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाता। हमारी बात मानिएगा, जैसा जैसा हमने कहा है वैसा वैसा ही करिएगा, तो आपका जो डाउट उसमें लग रहा होगा वो आप स्वयं ही कर सकते हैं। गाइड मैं कर रहा हूं, कार्य आप करिए, आपका डाउट दूर हो जाएगा। हम भरोसा करते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे। आप वादा करिए कि आप मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। एक बार जरा वादा करके बताइए। जो जो वादा करेंगे हमारे वीडियो को देख करके या करेंगे, वो कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमने कर लिया। तो मैं कल के कमेंट देखूंगा कि कितने विद्यार्थियों ने हमारे वीडियो को देखा और ये क्या है, ये प्रतिच्छेद करती हैं कि समपाती हैं कि समांतर है, कि कितने लोगों ने एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो ठीक है, मैं फिर कल मिलूंगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।